हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपकी डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आपका जो मैथ्स का सिलेबस है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस सेमेस्टर में दिए गए हैं और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है इस सेमेस्टर का वो है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह, करनी का घातांक। करनी जो है वो आपकी इस तरीके से होती है जैसे आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़े होंगे, वो भी करनी में ही आपके आते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी में घातांक टॉपिक जो आपका लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने, उसको भी रिवाइज कराऊंगी क्योंकि जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो करनी और घातांक से जुड़े हुए होते हैं। अगला इसमें टॉपिक है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो इसमें आपके जो आपके स्क्वायर और क्यूब हैं ये दोनों ही आएंगे, साथ साथ स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है आपका किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको जो डेसिमल नंबर है ना उनके वर्गमूल भी निकालना सीखना पड़ेगा। अगला इसमें टॉपिक है घनमूल, घन जो निकालने आएंगे घनमूल, वो भी दशमलव संख्या के घनमूल कैसे निकालने हैं, किस तरीके से निकलते हैं, वो भी आपको सिखाए जाएंगी। 4th टॉपिक है ये आपका। अगला टॉपिक है आपका प्रायिकता। प्रायिकता इस सेमेस्टर में दी गई है। किसी सिक्के को उछालने पर चित्त व पट ऊपर बढ़ने की संभावना, पासे को उछालने पर कौन सा फलक ऊपर आता है ये वाली संभावना, 2 या 3 सिक्के को एक साथ फेंका तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी, और 2 पासों को एक साथ फेंका तो क्या क्या बनता है। यानी कि यहाँ से लेके आपके 5 से लेके 8 तक जो टॉपिक दिए गए हैं ये पूरे के पूरे आपके प्रायिकता के टॉपिक है, जिसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक सिक्के और पासे। इसमें आपको पहले एक सिक्के की सिखाऊंगी, उसके बाद 2 या 3 सिक्के वाली। नेक्स्ट ऐसे ही पासे में भी आप आ जाएंगे तो एक पासा फिर एक साथ 2 पासे उछाले जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ताश के इसमें दिए नहीं गए हैं क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी अगर टाइम लेगा तो आपको जो ताश वाला रहता है ना वो वाले क्वेश्चंस भी प्रायिकता में करा दूंगी। इसके बाद क्या है संभावनाओं का दैनिक जीवन में संबंध, तो ये इसी टॉपिक में आपका हो जाएगा। अगला है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। माध्य, माध्यिका, बहुलक ये मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाए हुए हैं, सेम वहीं से आपका टॉपिक आया है और मैं वही वाला टॉपिक क्लियर करना होगा दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चंस आपके मैं नए ऐड कर दूंगी इसमें। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होगी 9th 10th में, ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका है। जिनके पास मैथ्स रही होगी, नहीं रही होगी तो वो यहाँ पर पढ़ लेंगे। साइन कॉस थीटा सुने होंगे, वही वाले क्वेश्चन आपके इसमें मिलने वाले। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, जो क्वेश्चन आपके आते आपने गौर किया होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है पहले 9th या 10th में या 12th में पढ़ी होंगी, वो चीज़ें अगर यहाँ पर आ रही हैं तो बहुत बेसिक चीज़ें आ रही है, टफ नहीं आती। वैसे आपका जो डीएलएड का सिलेबस है इसमें जितना भी रहेगा आपका 10th तक की ही चीज़ें रहती हैं। जैसे मैथ्स में आपने गौर किया होगा ट्रिग्नोमेट्री आपका 9 10th में ही आ जाती है, तो वही टॉपिक है आपका साइन और कॉस थीटा, टेन थीटा, इन्हीं के अनुपात से आपके क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगला है आपका लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बेलन और शंकु, हालांकि मैंने आपको ये टॉपिक लास्ट सेमेस्टर में करवाया था, वहां पर बेलन और शंकु के क्वेश्चन कम कराए थे, आपको सूत्र बताया था और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए थे, सिर्फ इसीलिए कि उस सेमेस्टर में आपका ये टॉपिक था ही नहीं, वहां पर सिर्फ आपका घन और घनाभ था। इस सेमेस्टर में आपका बेलन और शंकु है। ठीक है, बेलन शंकु का आयतन और उनका संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद आते हैं आपका द्विघात समीकरण से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, उनको कैसे हल करना है वो देखना है। साथ साथ 2 अज्ञात राशि वाली समीकरण जिसमें x और y आपको 2 अज्ञात राशियां दी होती हैं, वो वाले समीकरण कैसे सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके बाद आएंगे समलंब का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त आपका पूरा दिया गया है, वृत्त की परिधि, व्यास, क्षेत्रफल, साथ साथ वृत्त की आपको जो भी वृत्त से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपका सेमेस्टर क्या है, 4th सेमेस्टर, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि एक वृत्त का व्यास ये उसकी परिधि निकालिए। ठीक है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिए जाते हैं, तो आपको बस वही सीखना है। वृत्त आपका पहले टॉपिक से मतलब दूसरे या तीसरे सेमेस्टर से ही ऐड हो गया था, वहीं से चलता आ रहा है, 2nd सेमेस्टर से ही आ रहा है। तो आप ये चीज़ आप समझ जाइएगा कि जो भी अब आपको इस सेमेस्टर में मैथ्स में क्वेश्चन मिलने वाले, थोड़ा सा लेवल उनका आपको टफ मिलेगा। नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज का अर्थ, विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, इसमें आपको कोणों में क्या संबंध रहता है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, ठीक है, चारों कोणों का योग कैसा होता है, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। विकर्ण से क्या संबंध है, विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है। साथ साथ चतुर्भुज के प्रकार जिसमें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सारी की सारी जो आकृतियां हैं इनके बारे में पढ़ना है, इनका सूत्र पढ़ना है, साथ साथ इनका क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और आपका लास्ट टॉपिक है इस सेमेस्टर का चक्रीय चतुर्भुज।
जो आपका चक्रीय चतुर्भुज था वो लास्ट सेमेस्टर में भी था, जहाँ पर आपको बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो वहीं से हम आगे के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ आप टॉपिक समझ गए होंगे। लास्ट ये तीनों टॉपिक आपके एक में ही आ जाएंगे और ये आपका एक में आ जाएगा। समलंब का जो क्षेत्रफल है ये मैं आपको इसी में ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका है सिलेबस। आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों ने जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स उठाई होगी तो कितनी इजी मैथ्स थी। धीरे धीरे आप देख रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में आए, थर्ड सेमेस्टर में आए और फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा सा लेवल क्या है बढ़ता जाता है। सेम ऐसे ही साइंस में रहेगा। चलिए तो इतना ही रखती हूँ, फिर शाम को मिलूंगी। शाम को आपकी क्लास रहेगी मैथ्स की, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी कितने बजे होगी, और वहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक है करनी और घातांक, उन दोनों को ही मैं शुरू करूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।